राधे राधे दोस्तों। अक्सर हम में से सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए अपने जीवन में कभी न कभी जाते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन पवित्र नदियों में स्नान करने के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं जो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनका अनुसरण करें, उनका पालन करें, ताकि हमें इन पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य मिल सके। अब वो नियम कौन से हैं, मैं आपको बारी बारी से बताना चाहता हूँ। 3-4 नियम हैं और हम ही सबको, एक सनातनी हिंदू को, इन तीनों चारों नियमों का अनुसरण करना चाहिए। तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा इन नदियों में स्नान करना सफल माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। सबसे पहला नियम है कि हम जब कभी किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपने मैले वस्त्र वहाँ पर ना धोएं। मतलब हम जब नहाते हैं नदी में तो हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं हम उसे निकाल कर, कई बार कुछ लोग उसे नदी में धोते हैं और फिर अपने बैग में रखते हैं, पर हम ऐसा ना करें। हमें चाहिए कि हम पुराने वस्त्र किसी पॉली बैग में या बैग में लेकर घर आएँ, घर आकर उसे धोएं। मतलब नदी के पानी में उसको ना धोएं। दूसरा नियम यह है कि जब हम नदी में स्नान करते हैं तो स्नान कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि हमें पानी का आचमन करना है, हमें पानी पर, शरीर पर डालनी है, हमें अपने मैल नहीं निकालने हैं। मतलब हमें नहा नहा कर आधे घंटे नहीं नहाना है, हमें आचमन करना है, डुबकी लगाना है कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा तीसरा जो नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी हम नदी में जाते हैं तो सुबह, कुछ तीर्थयात्रियों को मैंने देखा है कि सुबह वो नदी के पानी से कुल्ला करते हैं। अभद्र चीज़ें हैं ये। जिस नदी को हम पूजनीय मानते हैं उसमें हम कुल्ला कैसे कर सकते हैं? तो हमें चाहिए कि हम ऐसी नदियों के, पवित्र नदियों के जल में कुल्ला ना करें। हम अलग से पानी का बोतल लेकर नदी के कुछ दूरी पर कुल्ला कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, मंजन कर सकते हैं, पर नदी के पानी में कुल्ला करना ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये 3 ऐसे नियम हैं जो हम सभी सनातनियों को किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पहले जानने की ज़रूरत है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इन 3 गलतियों को कभी ना करें। यदि हम पूजनीय नदी से आशीर्वाद चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, हमारे सनातन में जिन मूल्यों का उल्लेख किया हुआ है कि इन नदियों में नहाने से हमारे पाप कट जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इन नियमों का पालन करें, ताकि इन पवित्र नदियों का आशीष हमें प्राप्त हो सके और हम उस आशीष के माध्यम से अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ एक बेहतर और खुशहाल जीवन जी सके। राधे राधे दोस्तों।